हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों का मकसद है ना, और मकसद क्या था हम लोग का कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 1 to 15 जी हाँ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया, और आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें बच्चों, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। जल्दी से बताना है भाई, हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। -2π/3, 2π/3, 4π/3 एंड π/3। जी हाँ जल्दी से बताएं बच्चों क्या हो सकता है प्रिंसिपल वैल्यू। जल्दी से अब देखिए साइन इनवर्स, जी हाँ साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना। ये देखिए साइन इनवर्स का जो इंटरवल होता है वो क्या होता है भाई, पता है, -π/2 से +π/2। ओके, -π/2 से +π/2, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अर्थात साइन इनवर्स x जो है वो वैलिड है कहाँ, फर्स्ट और फोर्थ में। ओके, अब इसके बाद अब देखना है, देखियो 2π/3 जो है बच्चों 120 डिग्री है। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो वैलिड ही नहीं है, समझ रहे मेरी बात। इसलिए आपको करना क्या होगा, साइन इनवर्स साइन, अब 2π/3 120 डिग्री, इसको इस इंटरवल में लाना है फर्स्ट और फोर्थ में। तो क्या करते हैं भाई, 180 माइनस π/3, 180 माइनस π/3, देखो तो 3π माइनस π कितना 2π/3 होगा ना बच्चों। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x, ये देखिए π/3। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, डी ऑप्शन होगा। कौन सा, डी। आ रही बात समझ में। जी हाँ ITF से क्वेश्चन काफी जबरदस्त था बच्चों। अच्छा अब देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से एकदम तैयार रहिए। प्रिंसिपल वैल्यू, जी हाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिक इनवर्स -2 इक्वल टू, बताइए फर्स्ट ऑप्शन -2π/3, सेकेंड ऑप्शन π/6, थर्ड ऑप्शन 2π/3, फोर्थ ऑप्शन -π/6। जी हाँ जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। बना रहे हैं, जहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स -x है, ये होता है बच्चों माइनस कोसेक इनवर्स x होता है ना बच्चों। और उसके बाद माइनस, अब बताओ कॉसेक में 2 कितने डिग्री पर, तो भाई 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। और 30 को क्या लिखेंगे रेडियन में, π/6 है ना। तो इसका रिजल्ट देखिए तो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन, जी हाँ ये देखिए डी ऑप्शन।
ओके, कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी ऑप्शन होगा, -π/6। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बनाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन बच्चों π/2, फोर्थ ऑप्शन π/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 d/dx साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी बताना है भाई। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन π/2, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चों π/2 होता है 90, और कॉस 90 का मान 0। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा, है ना। उसके बाद देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2, और कॉस π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी कितना? 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सी। फटाफट बिल्कुल जवाब देना है भाई। ओके, क्लियर है? चलिए, एकदम फास्टली जवाब दे के आगे बढ़ना है भाई। ट्वेंटी, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। 20 कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन 2π/3 π/2 4π/3 नन। जी हाँ, जल्द से जल्द जवाब दे बच्चों, जल्द से जल्द। जी हाँ, अपने आप को भी देखना है बच्चों, हम कितना बना सकते हैं बच्चों। जहां सर के साथ बनाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 बताना है। फर्स्ट ऑप्शन -π/3, सेकेंड ऑप्शन 2π/3, थर्ड ऑप्शन 4π/3 और π/3। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन। देखिए जल्द से जल्द जवाब दें कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकता है कॉस इनवर्स -1/2। जी हाँ, ये तो आपने बना लिया होगा, कॉस इनवर्स 1/2। जी हाँ, 1/2 कॉस में कितने डिग्री पर भाई? π/3 60 डिग्री पर, है ना। साइन में π/6 पर 30 डिग्री पर क्या होगा? π/3 प्लस π/3 2π/3। 2π/3 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ये देखिए 2π/3 मार दिए, है ना। जहां अब देखिए कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स जो है बी ग्रुप का आदमी है, नहीं
उसमें क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। जो बी ग्रुप का आदमी होता है भाई, है ना, उसमें माइनस के साथ क्या निकलता है भाई, पाई, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए 1/2 कितने डिग्री पर भाई, π/3 पर। इसका मतलब है 2π/3। ओके, 2π/3 है ऑप्शन, बिल्कुल। ये देखिए 2π/3, समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, सिर्फ छोटा छोटा आप मूल, है ना, रिजल्ट मेमोरी में रखें, निश्चित तौर पर आप बना देंगे बच्चों। आइए, जी हाँ, अब आगे बढ़े हम। आपकी भी कलम किस रफ्तार से चल रही है बच्चों? जी हाँ, हम लोग ये सोचते हैं बच्चों कि रफ्तार तो धीमी ही सही, रफ्तार तो धीमी ही सही, परंतु छलांग बड़ी लंबी होगी, है ना, छलांग बड़ी लंबी होगी। इसका मतलब हम लोग रफ्तार, जी हाँ, रफ्तार धीमी धीमी ही सही चलना है, लेकिन हम लोग की मंजिल क्या होगी, तो 50 क्वेश्चन होगी बच्चों। जी हाँ, 50 क्वेश्चंस बनाने हैं हम लोग को। आइए, अब हमारे सामने 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है भाई, तैयार हो जाइए। वैल्यू बताना है 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन बतानी है भाई। फर्स्ट ऑप्शन 6/17, 6/17, जी हाँ 6/17, 7/16 सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन भाई, थर्ड ऑप्शन 17/6, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, जी हाँ बच्चों, नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 23, सेक स्क्वायर 10/5 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 5 इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकेंड ऑप्शन 50, थर्ड ऑप्शन 51, फोर्थ ऑप्शन 52। बनाइए, जल्दी से बनाइए। बताइए क्या है आपका जवाब? जी हाँ, आपने सोच लिया होगा कि सर को क्या जवाब देना है ना, आपने सोच लिया होगा। चलिए, अब हम और आप दोनों अपनी अपनी सोच मिलाए बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बाहर देखो 10, है ना, इस कॉस इनवर्स को 10 इनवर्स में छलांग मार दो, अर्थात कॉस इनवर्स को किस में बदल लो भाई, 10 इनवर्स में। और इसके लिए मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल बना लो। कॉस में क्या होता, बेस आधार बटे कर, नहीं बेस बाय हाइपोटेनियस, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 10 इनवर्स, 10 में 3/4, p/b लंब बटे आधार। 10 इनवर्स कितना भाई, 2/3। ओके, अब बताओ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ये 10 इनवर्स समाप्त, 9 प्लस 8 बाय 12,
ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बाई 12, 12 कैंसिल, 17/6। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ये सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 23 भी आप सोच लिए होंगे कि क्या जवाब देना है सर को, है ना? जी हाँ, बताइए क्या जवाब दे सकते हैं। देखिए मेरे अनुसार अगर देखिए तो भैया इससे एक स्क्वायर है, इस tan इनवर्स को, है ना, tan इनवर्स को ऐसा करो, tan इनवर्स 5 सेक पर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया। ओके, यानी सेक जैसे सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं ना, सेक थीटा पर होल स्क्वायर, उसी तरह सेक स्क्वायर कर दिया, है ना। या देखिए यहाँ भी कॉसेक थीटा है उस पर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं भाई? कॉसेक कॉट इनवर्स आई पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? अब तो tan इनवर्स को बदल देना है सेक में, तो जी यहाँ ट्रायंगल बनाओ 5/1 और ये √26 सेक। बताओ सेक क्या होगा इसमें? हाइपोटेनियस बाय बेस, कर्ण बटे की कहचो आधा, है ना, और उस पर स्क्वायर। उस पर स्क्वायर प्लस यहां भी देखिए, यहां भी ट्रायंगल बनाओ भाई, साइड में रफ एंड टफ कर देना है भाई। ये देखो √26, इसका मतलब है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स। ये देखो कॉसेक में क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, मतलब √26/1 होल स्क्वायर। तो बताओ सेक इनवर्स x बराबर x होता है ना, मतलब √26 पर स्क्वायर। यहां भी कॉसेक इनवर्स x बराबर x, मतलब √26 पर स्क्वायर। इसका मतलब 26 + 26 = 52। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। समझ रहे हैं? डी ऑप्शन, जी हाँ। बना लिए? जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। आइए हम लोग देखें 24, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। क्या देखे भाई? क्वेश्चन नंबर 24। cos इनवर्स 2x - 1 = फर्स्ट ऑप्शन 2 cos इनवर्स x, सेकेंड ऑप्शन cos इनवर्स √x, थर्ड ऑप्शन टू cos इनवर्स √x, और फोर्थ ऑप्शन नन, है ना, नन। है ना, ये है बच्चों। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों 25, क्वेश्चन नंबर 25। ये अब स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं भाई। कहता है ए बी ए नन सिंगुलर। जी हाँ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। नन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू, जी हाँ, क्या होगा बताना है आप लोग को। बिल्कुल
2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर क्यूब। बना लिया होगा जी हाँ। कॉस इनवर्स बताओ, इसको अगर रूट एक्स पर स्क्वायर कर दो -1। अब जरा सोचो, रूट एक्स को अगर थीटा मान लो भाई, तो कॉस इनवर्स 2 थीटा स्क्वायर -1। ये बताओ 2 कॉस इनवर्स थीटा लिख दोगे ना, 2 कॉस इनवर्स थीटा। ये देखो, थीटा आपने किसको माना था भाई? रूट एक्स को, है ना। कॉस इनवर्स 2 थीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस इनवर्स थीटा। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये देखिए सी ऑप्शन, है ना। ओके, कौन सा ऑप्शन? सी। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या था? बिल्कुल आसान, सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे नॉन सिंगुलर उसको कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है। नॉन सिंगुलर 0 हो जाए सिंगुलर, है ना। अच्छा अच्छा, ओके। 2x2 ऑर्डर का है, बड़ी अच्छी बात है। ए का साइज दे दिया है 2x2, 2 रो और 2 कॉलम, है ना। जी हाँ। अब कहता है कि इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, आपको ट्रिक बताए थे कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 के बराबर। किसके बराबर? बिल्कुल ट्रिक से। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है, जो डिटर्मिनेंट पर पावर ऑर्डर -1 जे ऑर्डर का है। जैसे मान लो यहाँ कितने ऑर्डर का भाई मैट्रिक्स? 2x2, मतलब 2 - 1। 2 - 1 कितना? 1। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ट्रिक रहना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हो भाई, है ना। जी हाँ। देख रहा है भाई कितना जबरदस्त जबरदस्त है। तो जी हाँ बच्चों, मुस्कुराकर समस्याओं से लड़ना सीखो, जीत तुम्हारी पक्की है। जी हाँ, मुस्कुराते हुए किसी भी समस्या को आप लड़े। कोई भी समस्या हो, कितनों कठिन से कठिन आपको वर्क क्यों ना मिले, आप उसको मुस्कुराते हुए हल कर ले। जी हाँ, वही है मैथमेटिक्स बच्चों। मैथमेटिक्स को आप मुस्कुराते हुए बनाइए, बिल्कुल आनंदमय से सवाल बनता है भाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भाई 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि ए स्क्वायर बराबर ए है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बराबर ए। तो बताइए कि आई प्लस ए पर होल क्यूब माइनस 7a क्या होगा। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, सेकंड ऑप्शन है आई माइनस ए, थर्ड ऑप्शन है आई एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई 3a। जल्दी से अपने कलम कॉपी के साथ इसको सॉल्व करें, जल्द से जल्द जवाब दें भाई। आइए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 27 प्रारंभ करें भाई। ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताओ कि ए
इंटू बी पर होल कंप्लीमेंट, जी हाँ ए इंटू बी होल डैश, याद होगा ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन ए डैश बी डैश, सेकेंड ऑप्शन ए बी पर डैश, थर्ड ऑप्शन बी डैश ए डैश, फोर्थ ऑप्शन ए डैश बी बी, है ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए 27 बिल्कुल आसान हो गया है ना। जी हाँ 26 थोड़ी सी मुश्किल तो है, बट बिल्कुल मुश्किल तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं होगी, लेकिन देखिए ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई प्लस ए पर होल क्यूब माइनस 7a, बताओ ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, अरे भैया ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, अब माइनस 7a, सही है ना। पहले a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपेंड कर दिया, तोड़ दिया भाई, माइनस 7a। अब बताओ आई को क्यूब करेंगे तो क्या होगा, आई, ये देखो आई स्क्वायर आई प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस 1, अब देखो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, देखिए आई इंटू ए हो गया बच्चों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स होगा। फिर यहाँ भी देखो ए स्क्वायर हो गया भाई, यहाँ देखो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब जो है अब ए स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए, तो ए स्क्वायर जहां जहां ए स्क्वायर होगा वहां ए रखेंगे, यहां क्या रखेंगे ए माइन इंटू ए। अब बताओ क्या होगा, आई 3a 6a ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a, आई प्लस 6a ए स्क्वायर, जी हाँ ए स्क्वायर की जगह पे फिर ए रखेंगे भाई। अब बताइए 6a प्लस ए माइनस 7a कैंसिल, इसका मतलब क्या रह गया भाई, आई प्लस 0 मैट्रिक्स इक्वल टू आई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा भाई, थर्ड ऑप्शन में आपका आई है ना। और इसको तो आप जानते ही हैं, a इंटू बी होल डैश बराबर क्या होता है भाई, b डैश इंटू ए डैश, उलट जाता है भाई, क्या हो जाता है भाई, ये देखिए ये इधर और ये इधर हो जाता है ना। जी हाँ चलिए समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ 3x3 ऑर्डर का, यदि ये आपका नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर क्या है भाई, ऑफ ऑर्डर 3x3, किस ऑर्डर का है 3x3। तो बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये तो हम लोग इससे पहले तो निकाले ही थे, नहीं जल्दी से जवाब दे देंगे आप लोग, बिल्कुल जल्दी से जवाब देंगे। ये तो एक सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे भाई, अभी तुरंत पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 है ना।
और इसमें 3 - 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर 2 नहीं। चलिए जी हाँ, कौन सा ऑप्शन दिए? सी ऑप्शन है ना, सभी लोग दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन है ना। चलिए 29 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सत्य है? रिजल्ट भाई बताना है, क्वेश्चन मार्क है। ए इंटू बी होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। सेकेंड ऑप्शन, ए इंटू बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। और थर्ड ऑप्शन, ए बी पर होल इनवर्स बराबर बी ए पर होल इनवर्स। और फोर्थ ऑप्शन नन। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। यह तो बिल्कुल इनवर्स मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था, है ना। जी हाँ, कौन सा होगा सत्य? तो ए इंटू बी होल इनवर्स, जैसे कि ट्रांसपोज में आपने देखा ना, ए इंटू बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, और ए इंटू बी पर होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा भाई? जल्दी से बताओ। बी ऑप्शन इसका, है ना। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई? ए बराबर अल्फा 1 0 1, बी बराबर 1 5 0 1 एंड ए स्क्वायर बराबर बी। देन अल्फा का मान बताओ भाई। फर्स्ट ऑप्शन, जी हाँ अल्फा का मान बताओ 1, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन अल्फा हैज़ नो रियल वैल्यू। नो रियल, कोई रियल मान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 13 31 31 सॉरी 31 बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को फटाफट जवाब दें। इफ ए इक्वल टू 1 1 0 1, बी इक्वल टू 1 1 1 0, सी इक्वल टू सॉरी सी बी 0 0 1 1 0, ओके। देन ए इंटू बी इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 0 0 0 0, सेकेंड ऑप्शन 1 1 0 1 0, थर्ड ऑप्शन 1 0 0 1, फोर्थ ऑप्शन 10 10। बताइए जल्दी से जवाब दें। ये तो आपने जवाब दे दिया होगा, जी हाँ निश्चित जवाब दिया होगा। देखिए ये निकालना है ना। ए स्क्वायर अल्फा 1 0 1 नहीं, अल्फा 1 0 1 दो बार ए स्क्वायर करेंगे भाई, इक्वल टू बी 1 5 0 1, ओके। मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0,
अल्फा प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर कितना 1501। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर कितना हो गया भाई प्लस माइनस 1, मतलब -1 भी और +1 भी, है ना ये। और यहाँ देखिए अल्फा प्लस 1 दूसरी जगह से बराबर 0, सॉरी अल्फा प्लस 1 किसके बराबर 5 के बराबर, अल्फा बराबर 5 - 1 बराबर 4। घोर 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 निंद्रा हो गई भाई। यहाँ देखिए एक जगह पे अल्फा का मान -1 +1 आ रहा है और एक जगह अल्फा का मान 4 आ रहा है, दोनों में सेम नंबर नहीं है। इसका मतलब है अल्फा का कोई वैल्यू नहीं होगा, अल्फा इज नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू है कोई ऑप्शन, बिल्कुल ये देखिए अल्फा हैज़ नो रियल वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, है ना। आई बात समझ में? जी हाँ। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 31 ए इंटू बी करना है भाई, यहीं से कर दो ए इंटू बी। ये क्या होगा 0 1 1 0 0 1 0 0। बताओ क्या हुआ 1 1 1 0। ये देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है 1 1 1 0। ये देखो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। देख रहे हैं ना कैसा बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक मैट्रिक्स है ए आई जे n by n इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक। इफ किस कंडीशन से भाई? फर्स्ट ए आई जे इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, थर्ड ऑप्शन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और फोर्थ ऑप्शंस ए आई जे इक्वल टू 1। बताइए बताइए। है ना? क्या आपने जवाब दे दिया बच्चों? बिल्कुल जवाब दे दिया होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो चीज होती है भाई। एक तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं भाई? कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब उसका क्या होगा? डायगोनल जो है 0 होगा। डायगोनल क्या होगा? 0 होगा। नॉन डायगोनल अपोजिट हो जाएगा। पता है ना? मतलब विकर्ण में सब एलिमेंट क्या हो जाते हैं 0 0, और साथ साथ इसके अपोजिट साइड में ये देखो विकर्ण खींच दिया, इसके अपोजिट साइड में इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं दिया है भाई, है ना? तो ये देखिए ए आई जे बराबर माइनस जे आई, यहाँ अपोजिट दिया है। इसका मतलब इस कंडीशन को तो फॉलो करेगा ही, है ना? जी हाँ। और यहाँ अगर ए आई आई रहता या जे जे रहता, क्योंकि सेम पोजीशन रहता है 1 1 2 2 3 3 4 4, तब वो कहलाता है बच्चों डायगोनल एलिमेंट, है ना? जान रहे हो भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इनवर्स ऑफ ए 253k will not
ऑब्टेंड माने प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इन्वर्स प्राप्त नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ कि के का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, 3/2, 5/2 और डी ऑप्शन है 15/2। जल्दी से बताओ। किसका इन्वर्स नहीं होता है, जान रहे हो? जी हाँ, जो इन्वर्स उसी का नहीं होता है जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स भाई? सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा, आई विल नॉट ऑब्टेंड, मतलब इन्वर्स इसका प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो माने सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब उसका इन्वर्स नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। और डिटर्मिनेंट अगर देखा जाए तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 2k माइनस 5 या 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2k बराबर 15, k इक्वल टू कितना भाई? 15/2। देखो तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है 15/2? कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल डी ऑप्शन लग रहा है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, है ना? जी हाँ, डी ऑप्शन। आइए अब हम लोग 34, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 बनाए भाई। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर, है ना? मैंने बताना है कि कौन नॉन सिंगुलर है। तो आपको तो पहले से पता है, जो नॉन सिंगुलर होगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और उसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या सब दिया है, खाली चेक कर लेना है कि भाई किसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है ना? बस वही ऑप्शन होगा। आइए, मैट्रिक्स है 4 2 6 3। जल्दी जल्दी आप लोग तैयार रहें जवाब देने के लिए। -6 9, 4 -6 -6 9 और फिफ्थ ऑप्शन 3 3 4 4। बताइए, है ना? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तब तक हम 35 आपको बताएंगे। 1 2 4 3। देन a² - 4a इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन i, सेकेंड ऑप्शन 5i, थर्ड ऑप्शन 3i और फोर्थ ऑप्शन 0। जी हाँ, आपने 34 का रिजल्ट दे दिया होगा भाई। सिर्फ चेक करना है, 4 4 3 जा 12, 4 3 12, 6 2 12, 0 नथिंग, न चौक 36 प्लस 36 72। या ये ऑप्शन झलक रहा है क्योंकि ये 0 नहीं है भाई, 0 नहीं है। अब देखिए, न चौक 36 छचाक 36 0, 4 3 12, 4 3 12 भाई 0। देखिए 4 ऑप्शन में 3 का 0 है, एक ही ऑप्शन बी है जिसका 0 नहीं है। इसका तो यही नॉन सिंगुलर है ना? जी हाँ। अब देखिए यहाँ, ये देखिए काफी मजेदार था। अब फिर देखिए आपके सामने a² - 4a बराबर क्या होगा? तो भाई a² मतलब 2 बार a को करना होगा ना, चलिए ये हो गया आपका। और 4, जी हाँ 4a 1 2
4 को बाहर रखें, 4 3, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 1 8 4 12, 2 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 9 4 16 8 12, 8 1 9, 9 में 4 5, 16 माइनस 16 0, 8 माइनस 8 0, 17 माइनस 12 5, 5 आउट कर दो, बाहर कर लो। ये क्या हो गया आपका 1001, जिसको क्या आप क्या कहते हो 1001 क्या कहते हो भाई, आई। इसका मतलब हुआ ये 5i के बराबर है भाई। 5i कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, ये देखिए आपका बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन, बी। समझ गए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम में हम लोगों ने 35 तक कंप्लीट किया बच्चों। जी हाँ, 35 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो चुका है बच्चों। और मैं निश्चित तौर पर ये विश्वास दिलाता हूँ बच्चों कि ये आपका अगर कंसेप्ट रहा तो बिल्कुल आप 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों। जी हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, है ना। तब तक आप बिल्कुल जोरदार, जी हाँ जोरदार असरदार मेहनत करते रहे बच्चों, क्योंकि सफल वही व्यक्ति होते हैं जो कि मेहनत करना जानते हैं। अर्थात जीत उसी की पक्की होती है जो मेहनत करते हैं, है ना। तो चलिए मेरे तरफ से आपके लिए ये पैगाम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें बच्चों। जी हाँ, और हम लोग एक संग आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। चलिए धन्यवाद।